जी फ्रेंड्स, वेक्टर एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉल्यूम इंटीग्रल स्टार्ट किया था, उसका कोई एक क्वेश्चन किया भी था। अब इसका हमने एक क्वेश्चन करना है, जैसे कि वो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज में से ही हम कर रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन हमने किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 वॉल्यूम इंटीग्रल। ये है फाई गिवन है, फंक्शन फाई कभी फाई गिवन होता है, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल में वेक्टर भी गिवन हो सकता है, इसमें इतना कोई मैटर नहीं, ठीक है। जो भी गिवन हो, वेक्टर गिवन तो वेक्टर में आंसर आएगा, और फाई गिवन है स्केलर फंक्शन है और स्केलर में आंसर आएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल भी इस तरह, ये ट्रिपल इंटीग्रल का साइन भी होना है, मतलब चाहिए, तब होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। और वो रीजन बताता है, कभी वो रीजन कहता है ये क्लोज स्फीयर है, कभी कहता है वो सिलेंडर है, मतलब कभी वो कहता है कि इस प्लेन के नीचे है और यहाँ से इधर ऐसे का, वो मतलब रीजन वो बताता है। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो आर है, ये रीजन को बता रहा है कौन सा, और इज द रीजन ऑफ क्यूब, मतलब वो क्यूब बन रहा है जिस कमरे की तरह, ठीक है। मतलब तीनों की लेंथ विड्थ हाइट एक जैसी है, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके, मतलब जैसे इसको समझ लेते एक्स 0 से लेके 1 तक, इस तरह वाई 0 से लेके 1 तक, ठीक है। चलो यूँ हो गया, वहाँ 0 से 1 तक, चलो यहाँ पे जैसे बना भी दिया हमने, ठीक है। ठीक, देखिए जैसे लेकिन अंडरस्टूड है, जैसे ये एक्स एक्स जैसे जनरल में लेते होते हैं, ठीक है। क्यों बनाना है, जैसे क्या जेड, ये जैसे रूटीन में लेते हैं एक्स एक्सेस, ठीक, वाई एक्सेस, जो अक्सर अक्सर इस रूटीन में लेते हैं, अदरवाइज कोई नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ये रूटीन बनी होती है, ठीक है। और अक्सर आखिर इस तरह से, और हम भी एक रूटीन बना देते हैं, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। बेशक इधर आप एक्स लिख दें, इधर बेशक जेड लिख, इधर एक्स वाई लिख, इसमें कुछ मैटर नहीं। अच्छा, अब जैसे जेड उसने बोला हुआ है एक्स 0 से लेके 1 तक, वाई भी 0 से 1 तक, जेड भी 0 से 1 तक, जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकली जैसे अब रूम की, जैसे मैं वो उस तरह रेफरेंस दिया था, जेड 0 से लेके 1 तक, मतलब वो फर्स्ट पे समझ लेते हैं 0 से 1 तक। इस तरह जो उनसे एक्स है वो 0 से 1 तक प्रैक्टिकली ऐसे लेके, वाई जो है ना वो 0 से 1 तक, पहले वहाँ से 0 से 1 तक, ठीक हो गया। तो अब जैसे इस तरह देखें तो यार ये जेड, ये इसका फ्लोर है, इसका छत है, इस तरह जेड 0 से लेके 1 तक, वाई 0 से लेके 1 तक, और एक्स वो बैक पे जो वाल है, ठीक, कौन सा एक्स की। अब इस तरह हम उधर तो चले, हम उस तरह जैसे सोचते हैं एक्स एक्स ये वाई एक्स जेड एक्स वो जैसे, लेकिन आप प्रैक्टिकली जो देख रहे हैं, देखिए एक्स पीछे 0 है, सामने आगे वाली दीवार पे, ठीक हो। तो अब ये से रूम का में रीजन वो इस ये है, ये क्यूब, मतलब रीजन उसने बताया था, रीजन ऑफ क्यूब, उसने ये सब बताई होती है, प्लेन्स बताए हुए थे, इन प्लेन से जो क्यूब बन रहा है। तो अब हमें क्या है, जो सा इंटीग्रल फाइंड करना है, उसको लिखते हैं, ठीक है। उसमें रीजन को बेशक अभी डायरेक्ट पुट कर दें, कोई इतना मैटर नहीं। यहाँ पे उसकी डी वी किस इक्वल होता है, डी वी की जगह खुद लिखना होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, उसमें वो डिफरेंशियल आगे पीछे हो सकता है, उसमें मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो। अब जो इसके अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे लिखना है, अगर यहाँ पे डी जेड लिखते हैं, यहाँ पे डी वाई लिखते हैं, यहाँ पे डी एक्स लिखते हैं, जैसे जेड वाली लिमिट्स यहाँ पे लिखें, वाई वाली यहाँ पे, और एक्स वाली, यानी उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो इनकी जो लिमिट्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग, या ये लिमिट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ बहस करें। और फाई जोन से हमारा क्या है, फाई फंक्शन जोन से है वो क्या, ये 2x+2। अब लिमिट इसी वक्त रीजन की मतलब ये होता है ना, कोई रीजन ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा हमें वहां से उनकी वैल्यू फाइंड करके पुट करनी होती है, तो उसमें या तो वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, फिर तब इसको लिखते हैं, या अगर अभी लिख दिया है तो फिर वो पहले वर्किंग करते हैं, फिर बाद में यहाँ पे पुट करते हैं। अब चूंकि इनकी तो वैल्यू सर लिखी, वो सर मतलब एक्स में ही फंक्शन है, तो फिर हम लोग एक्स को ही लिख लेते हैं पहले, मतलब उसमें इतना जो मैटर, फाई है वो एक्स। उसमें इतना मैटर नहीं। अब देखें उसमें इतना कोई मैटर नहीं, ये देखें, ये क्या है जी, एक्स की लिमिट क्या है, वो तीनों की लिमिट 1 से 1 तक है, 0 से 1 तक है। उसमें आप सोचे कि जेड की स्पेस डेरिवेशन करनी है, कांस्टेंट समझ जाएगा, उसमें इतना मैटर तो नहीं। जेड की स्पेस डेरिवेशन से करनी है पहले, तो वो कांस्टेंट समझ जाएगा, उसमें इतना मैटर तो होगा। तो बाद में उसको बाद में डील कर लेंगे, उसको कोई इशू नहीं। जेड की स्पेस से पहले जी वर्किंग करनी है इंटीग्रेशन, तो जेड की स्पेस से ये कांस्टेंट है, नहीं बात समझे, जी सर। उसमें कोई इतना मैटर नहीं है। चलिए अब जेड की स्पेस से पहले इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो कांस्टेंट जस्ट लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x, 2x+2 ही था ना, वो जैसे मतलब, चलो आप लोग से जरा देख के बता देना, मैं यहाँ पे 2x+2
ऐसे ही था ये 2x प्लस 1 जो भी बना उसको आप देख के जरा बता देना मेरे बुक बंद ये कर 2 ही है, 2x + 2। और यहाँ पे अब इसके साथ 1 है उसकी इंटीग्रेशन करेंगे z के रिस्पेक्ट से। अब बड़े लेवल पे ना जैसे उसकी इंटीग्रेशन z होगी, z आ गया आंसर उस 1 जो साथ में उसमें फिर लिमिट भी पुट कर देंगे 1 0 बस ये बताएं। जी सर। यानी z वाला काम हो गया क्लियर। जी अब z फारग हो गया ये 1 से मल्टीप्लाई। अब हमने y की रिस्पेक्ट से करनी इंटीग्रेशन, तो y की रिस्पेक्ट ये दोबारा वही है किस्म का। अब y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ x वाला रह जाएगा। y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो देखें 2x + 2 ये तो लिखा रहेगा ना, वो 1 से मल्टीप्लाई करके वो आ गया। फिर दोबारा y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो वो y आ गया, तो y में अपर लिमिट पुट करी 1 तो दोबारा ये आंसर आ गया। ये बताएं जी सर। होगा क्लियर। अब हमने x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आएगा। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा 2x² + 2x आएगा, ठीक है। लिमिट पुट कर देंगे 1 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2 3 आंसर है। ये बताएं कुछ में है क्लियर। ये बताएं कर दिया वर्क नहीं कर दिया, वो तो कैंसिल हो गया। 1 पुट किया वहां पे 1 पुट किया 3 और वो 0 वाला किया तो खत्म। क्लियर चलो हो गया क्लियर है। चले अब लास्ट क्वेश्चन, ये अभी तीनों कर लेते हैं छोटे छोटे। बुक में बंद होगी तो मैं उसको खोलता हूँ। नेक्स्ट जैसे देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा 30 क्वेश्चन में अब ऐसा जवेरिया जो आपका जो कॉन्सेप्ट उस दिन आपका लेक्चर मिस हुआ ना, उसमें अब उस तरह से उसकी लिमिट्स को कैसे वहां पे पुट करना है। इसमें तो क्लियर लिमिट गिवन थी ना, वो खुद कह रहा था x 0 से 1 तक, y 0 से 1 तक, z 0 से 1 तक, ठीक है। प्रैक्टिकली चले जी वो सर। मतलब गिवन था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 30 और फिर 28 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखें जैसे ये इसमें एक इसमें बड़ी नहीं कभी ये मैं बोलूँगा इसको गेयर में देखो। ऐसा नंबर कौन सा 30 अभी तक ठीक। ये जी फाइंड करना है वेक्टर गिवन है, वेक्टर गिवन है ऐसे, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना है। रीजन उसने नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है प्लेन, ठीक है। एक तो यूं करके प्लेन है, बाकी मतलब कहाँ से x 0 से लेके उस प्लेन तक, ठीक है। तो देखना मतलब जैसे x 0 जैसे फर्स्ट ये है फर्स्ट x 0 से प्लेन मतलब जहाँ पे कट करे, इस तरह y भी कहाँ से 0 से लेके और y और इन स्टार्टिंग तीनों का क्योंकि वो तीन तो वो प्लेन है। जैसे कौन सा z = 0 हो गया, यहाँ पे क्या होगा ये x = 0 जैसे प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा y = 0 जैसे हम सोचते हैं कि y x ये x x ये z x। बाकी एक प्लेन u करके चार तो वो तीन तो वो वॉल्स हो गई ना। बाकी यूं कहेंगे y स्टार्टिंग तीनों का 0 है, x 0 स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, y 0 स्टार्ट और z 0 स्टार्ट, जाना कहाँ तक है वो देखें। इसमें गिनती है नहीं जिस वजह से वो कोई कपड़े से स्टार्ट करना। यहाँ पे क्या dv की जगह लिखना था dx dy dz या dz dy dx, इन तीनों को आगे पीछे करने में कोई इशू नहीं होता। देखिए अब जो सा वो उसने बोला हुआ है r इज द रीजन, क्या रीजन कौन सा रीजन है बॉन्डेड ऐसे बाई x इज इक्वल टू 0 y इज जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन था ना जैसे आपका जो लेक्चर में था उसमें लिखा इन फर्स्ट ऑक्टेन, और एक तो प्लेन उसने बोला हुआ था ऐसे यूं करके, बाकी इन फर्स्ट ऑक्टेन मतलब उस प्लेन की से जो फर्स्ट ऑक्टेन में जो रीजन बन रहा है इसमें बाकी वो तीन वालों का जिक्र खुद ही था वहां 0 से x को 0 से स्टार्ट करना है, y को 0 से z को 0 से स्टार्ट करना है, बाकी रुकना कहाँ तक वो प्लेन जहाँ पे कट मतलब जैसे यूं करके होगा ना, जैसे z मतलब 0 से लेके यहाँ तक रुक जाना वो जहाँ प्लेन कट करना। इस तरह y की जैसे बात करते हैं y जैसे फंस गए यहाँ पे y 0 से कहाँ तक जहाँ पे वो प्लेन उसको कट करे, इस तरह z भी 0 से, इस तरह x भी कहाँ से फंस गए यूं करके कट है x 0 से लेके कहाँ तक है, मतलब वही तो पॉजिटिव समय उसकी तरफ होता है चले उधर नेगेटिव जैसे ये हो गया। और z 0 से लेके कहाँ तक मतलब एंड ये तो ये हो गया एंड जो सा वो प्लेन है मतलब तीन तो ये भी प्लेन ही है ना बस तीन इस तरह वो कोऑर्डिनेट प्लेन जो फेमस ठीक। ये क्या जी 2 क्वेश्चन क्या 2x + 2y + z = 4, ठीक है जी। अब यहाँ से अब जो लिमिट्स हमें पुट करनी है ना, जैसे इसको हमने लिखना है d, देखें इसको मैं ऐसे लिखना है ना d by dz dy dx, वैसे ये ट्री बना लेते हैं ठीक है ये अरे इसको पहले जरा ऐसे लिख लेते हैं। अभी इसको r लिखा रहने देते हैं,
पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू चलो पुट करनी है, बाद में लिख लो या भी लिख इसमें कोई इतना मैटर नहीं। वो क्या जी, आई माइनस टू जे माइनस टू वाई के माइनस टू वाई के, अब इसका आंसर वेक्टर में आएगा। और इसको चलो ये जैसे अगर लिखते हैं डी जेड डी वाई डी एक्स, मतलब अगर ऐसा है ना जैसे लिमिट्स को हमें खुद वहां से कुछ क्रिएट करनी हो, मतलब वो गिवन प्लेन्स में से अगर फाइंड आउट करके वहां पे पुट करनी हो ना, कुछ में तो जैसे गिवन होती है यहाँ से यहाँ तक, मतलब वो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्यू में था, मतलब स्टार्टिंग एंड तीनों का था वेरिएबल का। लेकिन अब इसमें स्टार्टिंग बताया तीनों का जीरो से, यानी जीरो से स्टार्ट करना, वाई जीरो से रुकना कहाँ पे है। इस वाले की फाइनली जो सी नंबरों में होगी, कॉन्स्टेंट में होगी, और इस वाले की जो दूसरे वाला है ना, मतलब इस वाले की बिल्कुल कांस्टेंट में होगी, नंबर्स में, वैल्यूज में, और इसकी फिर वेरिएबल्स में अगर लेने की जरूरत पड़ जाएगी, मतलब लेनी होगी किसी भी वेरिएबल में, इस वेरिएबल में लेनी होगी, और इसकी जो वेरिएबल में लेनी, इन दोनों वेरिएबल्स में। पहले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट था आपका लेक्चर में से, मतलब अब इनकी पहले सर रिपीट कीजिएगा, मतलब जो तो एक बार फिर बताइए। सरफेस इंटीरियर में जैसे करते थे, बार वाला जो भी लिखा है उसकी लिमिट्स जी सर। नंबर्स में, मतलब कहां से कहां तक उसने जाना है, मतलब देखना वो यस सर। कह रहा है ना, बाकी कहां पे एंड होगा वो प्लेन से पता चल जाएगा, उसमें वो बाकी पुट करके पता चल जाएगा। मतलब लास्ट वाले की नंबर्स में, अब दूसरे वाला है ना, अभी मतलब बेसिकली तो स्टार्टिंग में ये है ना, क्योंकि इस वाले की इन दोनों वेरिएबल्स में, इस वाले की इस वेरिएबल में, और लास्ट वाले की नंबर्स में, अगर ऐसी सिचुएशन हो, यानी वैल्यू वगैरह वो प्लेन से अगर हमने निकालनी होगी, मतलब कोई क्वेश्चन होती है, कोई प्लेन होता है, कोई स्फीयर होता है, कोई इस तरह से सिलेंडर होता है, ठीक ठीक है जी। अब जैसे मतलब क्या, जैसे जो सा हमारा था प्रैक्टिकली थोड़ा सा यहाँ पे बना भी देते हैं, बनाया नहीं ना, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए यूं करके थोड़ा सा इसको क्वेश्चन का ऐसा ही कंसिडर करते हैं, ठीक ये है ना। अब वो जो सा प्लेन है ऐसे ऐसे ऐसे, जी जी, ये जैसे देखें जो सा, ये तो फिर हो गया ना, ये नीचे वाला तो एक्स प्लेन हो गया ना ऐसे, ये अब प्लेन पे प्रैक्टिकली यूं करके ऐसे ऐसे करके ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे तीनों को कट कर रहा होगा। अब जैसे हम इसको एक्स एक्सिस समझते हैं, इसको वाई एक्सिस समझते हैं, लिहाजा एक्स जो होगा ना, वो जो प्लेन की इक्वेशन क्या थी, जो ये वाले प्लेन की, बाकी तो वो जो ना वो एक्स, जैसे यहाँ पे तो z इज इक्वल टू 0 वो हो गया ना, ये वाली जमीन वाला, जैसे यहाँ पे क्या एक्स इज इक्वल टू 0 ये जमीन वाला हो गया, अब मतलब वो एक दीवार हो गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 ये किस्म की कोई ये दूसरी दीवार होगी, ठीक। लेकिन अब ये यू करके जो तिरछा यू कर गया ना, ये वो प्लेन है जो कौन सा 2x 2y z, ये जो है 2 क्या ये 2x 2y, मतलब इसको इसको ऊपर वर्किंग करते हैं, ठीक है, इसकी वर्किंग मैंने इसको इधर कर लिया ना, ये डायग्राम भी बना दी, ये क्या, लेकिन क्वेश्चन का हिस्सा ही समझना है, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। यहां से जो x की लिमिट्स निकालनी है ना, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ये मतलब इस एक्सेस पे x की लिमिट फिर इस तरह से होगी, x की वैसे तो देखे ना, वो देखे ना, जैसे अब इस एक्सेस पे सोचा जाए तो ये तो चलो y लिखा, सोचा जाए तो उसका जो कट बनता है, जो y का y इंटरसेप्ट बनता है 2, x इंटरसेप्ट बनता है वो भी 2 बनता है, वो उधर से पुट करके, ठीक, वो नहीं, यानी x का जो है ना, वो यानी x के लिए अब ये लिमिट है बेसिकली, यानी एक किस्म का 0 0 2, वो कैसे किया है, मतलब इसमें ये दोनों जीरो पुट कर दिए, इसमें ये दोनों जीरो पुट कर दिए हैं, y को भी जीरो पुट कर दिया, x को, बाकी y के लिए मतलब वो उसका इंटरसेप्ट जरूर बनेगा, उसका इंटरसेप्ट देखा जाए तो x को जीरो पुट कर दिया, लेकिन z को जीरो पुट कर दिया, y भी 2 आ गया, लेकिन आप y की ये नहीं लिमिट लेंगे, y की बेसिकली चले वो प्रैक्टिकली इस तरह नजर आ रहा है यहाँ पे, वो क्लियर, तो इंटरसेप्ट यही होगा, लेकिन y की जो लिमिट लेनी होगी ना, वो आप देखें, x की जो लिमिट लेंगे ना, आप जैसे इससे बोला कि वो रीजन पर लेके पहले इस पर थोड़ी बातें करते हैं, ये x की जो लिमिट है ना, वो कहाँ से 0 से लेके 2 तक जाएंगे, जैसे बोला कि वो लास्ट वाले की नंबर्स में, इस वाले की इस वेरिएबल में, और इस वाले के इन दोनों वेरिएबल्स में, वो गिवन जो प्लेन इस तरह तिरछा करके प्लेन होगा, या अब ये तो हो गया ना, ये नहीं एक्स 0 से लेके, वो तो इंटरसेप्ट है y का, जैसे देखे ना, एक लेट से एक सर्कल है, जैसे x 0 फर्स्ट किया उसका रेडियस 5 है, x ने भी वो जो है -5 से 5 तक जाना है, y ने भी -5 से 5 तक जाना है, ठीक है। जैसे अब x की अगर नंबरों में लेनी है तो वो -5 से 5, तो y की भी मतलब जो अगर सर्कल बन रहा है ना, उसमें है तो -5 से 5 तक, लेकिन अगर y की जैसे वेरिएबल में लेंगे वो यूं करके लेंगे 25 माइनस x का स्केयर का रूट, बात फॉलो की जी, जी भैया बताएं, बताएं ना जी। नो सर। देखो ना, आप जब सरफेस वाले में करते नहीं थे, सरफेस वाले में जैसे सर्कल
गिवन है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 है, तो अब सर्कल बनेगा तो यूं करके ना एक्स भी -5 से 5 तक आएगा, वाई भी -5 से 5 तक होगा। लेकिन जैसे हमें उससे अगर लिमिट्स निकालनी है, एक जैसे बार वाले जो डिफरेंशियल उसकी जो लिमिट्स नंबर्स में आएगी -5 से 5 तक एक्स की, और अंदर वाई डी वाई लिखा है, और वाई की जो लिमिट्स है वो फिर वही जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब बेसिकली तो है, तो उधर भी वो नजर तो आ रहा है -5 दोनों में। अब है तो देखो ना यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट 2, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट मैंने लिखा था यहाँ पे था, ये मैंने एक्स को यहाँ पे लिखा एक्स इंटरसेप्ट 2 और वाई इंटरसेप्ट भी शुरू वो उसमें पुट करके किया है, और जेड इंटरसेप्ट इसका 4 है, वैसे तो क्या है जेड इंटरसेप्ट 4 है, मतलब 0 0 4। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप इंटरसेप्ट की तो जैसे ना एग्जांपल दी सर्कल वाइज सर्कल लिखे तो काफी किया है, बार वाले डिफरेंशियल जो लिखा हुआ है उसकी नंबर्स में लिमिट्स, और जो दरमियान में लिखा हो उसकी बार वाले वेरिएबल में लिमिट, तो जैसे एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 हो तो वाई की लिमिट्स वेरिएबल में कैसे निकलेगी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट, वो फिर प्लस माइनस नीचे माइनस लिखा जाएगा प्लस, ये उसी से अगर वो मतलब एक किस्म का एक्स को पुट करके वाई की फाइनल आंसर हो जाएगा -5। लेकिन हम क्लियर हुआ है बात बताएंगे ये भी यस सर क्लियर है। मतलब यानी वाई की इंटरसेप्ट है, लेकिन वाई की अगर लिमिट वाई की मतलब ये यूं कहेंगे यूं कि एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ये हो गया एक किस्म इन एक्स वाई प्लेन, ये अब एक किस्म का एक्स वाई प्लेन में ये सिचुएशन हो जाएगी, एक्स वाई प्लेन में सिचुएशन ये, उसको जेड को तो 0 पुट कर देंगे ना एक किस्म का, यहां से फिर वाई की लिमिट निकालेंगे एक्स में, मतलब उस प्लेन में पहुंच जाएंगे ना, वैसे तो मुकम्मल प्लेन तो यूं तिरछा करके है, लेकिन वो नीचे वाली दीवार पे पहुंचते हैं, वहां पे जेड 0, यहाँ पे वाई का जो वाई की बनेगी ना एक किस्म का वाई फिर ये बन जाएगा, मतलब वाई स्टार्टिंग तो 0 उसने खुद ही बताया हुआ है ना, मतलब वाई के लिए जैसे लिमिट हम तो वाई की लिमिट क्या होगी सिर्फ वाई के लिख देते, चलो ऐसे देखें स्टार्टिंग भी लिख दें, वो बन जाएगा 4, वो क्या बन जाएगा 4 माइनस क्या बन जाएगा 2x/2, जी बताएं। नहीं माइनस वगैरह ऐसे गलती से रूट वगैरह ऐसे गलती से लग गया, वो कितना 2 से डिवाइड हो गया, चलिए ऐसे कर 2 से डिवाइड हो गया, यस सर वो आएगा 2 माइनस एक्स, ज्यादा जो सा वाई है उसका एंड ये है, वाई का स्टार्टिंग ये यस एंड ये होगा क्लियर, यानी वो वेरिएबल यस इस तरह z के लिए, अब z के लिए उसके लिए z की जगह कैसे निकालेंगे फॉर यानी z की लिमिट्स के लिए, z की लिमिट्स के लिए वो असल प्लेन यूज कर रहे हैं, z की लिमिट्स के लिए वो असल प्लेन यूज वहां से z को निकालना है, क्योंकि वो दोनों वेरिएबल्स में निकालना है ना, वो दोनों वेरिएबल वो असल प्लेन ही जो वो बन जाएगा, उधर से z की जो फाइनल लिमिट आएगी वो आएगा 4 माइनस 2x माइनस 2y, बताएं वहां से z स्टार्टिंग तो उसने खुद बताया ना 0 से शुरू करना, जो एंड इधर से निकालना, जी बताएं जी भैया बताएं। सर मतलब जैसे उसमें हमने z को 0 पुट किया, यहाँ पे हम लोग नहीं मतलब नहीं ये तो फिर हमारे पास मैंने सारी पहले यही बात करी कि इस वाले की जो लिमिट्स है वो इन दोनों वेरिएबल्स में रहनी है, इसमें पुट तो यस जीरो सर कर अभी बात नहीं, जी सर क्लियर है। मतलब वो दोनों वेरिएबल्स में रहेगी, क्लियर। ठीक है सर अब ये पुट करनी है, देखें ये किस्म की ये एक्स की लिमिट्स जैसे बात की वो एक्स एक्स पे हैं इंटरसेप्ट नजर आते हैं, लेकिन वो वाई की लिमिट्स निकालनी है, लिमिट्स एक्स में निकालनी है, उसमें फिर जेड को 0 पुट करके उस नीचे जमीन पे पहुंचेंगे, जेड को 0 पुट करके वाई यहाँ से फाइंड करेंगे, मतलब वाई का एंड ये होगा, स्टार्टिंग तो खुद ही बताया 0 से शुरू, ये अब लिमिट्स ऐसे पुट करेंगे, और जेड की लिमिट फिर यस दोनों वेरिएबल्स में वो पुट करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने बाद कोई इधर से शुरू से एक बार पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न शुरू यहाँ से हो रहा है, दूसरा प्रश्न तो शुरू वहां से, पहला फिर मैं अरेज करने लगा, बताएं जी पहला अरेज करना, कोई अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है अगर लेने वाला ये बताएं, सर स्क्रीनशॉट लेना है शुरू से कर लें जल्दी जल्दी, ये शुरू से भी पहले क्वेश्चन का था, यहाँ क्वेश्चन है मतलब ऐसे क्वेश्चन है बस, आगे नीचे और लिमिट्स भी उसने खुद बताई हैं, अब इसमें तो जस्ट लिमिट पुट करनी है, वो डायग्राम बनाई क्यूब की, उसने बताया था क्यूब है वो रीजन है, ठीक है, उसमें खुद ही बताया 0 से 1 0 से 1 तीनों पुट, इसमें तो कुछ करने वाला था ही नहीं था, ठीक है यस सर ये बताएं हो गए, सर लैपटॉप बहुत हिल रहा है। लैपटॉप को मैं आपके मैं हिला रहा हूँ, जैसे ऊपर कर रहा हूँ नीचे कर रहा हूँ, ये देखना, अच्छा अब ऐसे रुक ऐसे करूँ, यहाँ से देखो, ठीक है सर, रुक का गए ना फिर वो ऐसे से ही नहीं आता। अरे अब ये यहाँ पे ऐसे ठीक हो गया, ये जी मुकम्मल सर हो अब गया, अब इधर आ ये मुकम्मल है ऐसे, ये
जी और सर ले लिया। ये तो यही मुकम्मल इतना, ठीक है बस होगा क्वेश्चन। जी सर। ठीक है यस। चलो अब यहाँ पे आते हैं, बल्कि तो अभी जरा बाद में ले लेना। चलिए अब इस क्वेश्चन को मुकम्मल करते हैं, यानी उसको आगे जो इंटीग्रेशन करनी है। क्या जी जो सा इंटीग्रल था हमारा क्या था, आई माइनस टू जे, ये था ना वेक्टर, आई माइनस टू वाई के, आई माइनस टू वाई के वेक्टर था, आई सर आई नहीं जे है सर, जे ये है। जे जे यार माइनस टू वाई। जे माइनस टू वाई के, ये यस वेक्टर सर। है। और यहाँ पे पहले हमने आर लेके ऐसे ही मतलब लिखा था, क्योंकि लिमिट्स अभी हम उसमें डिस्कस करनी थी, तो लिमिट अभी हमें पता चलेगी कि एक्स की जो लिमिट है वो 0 से लेके 2 तक है, वाई की लिमिट 0 से लेके 2 माइनस एक्स तक है, और जेड की जो लिमिट है ऐसी जगह बना लेते हैं, एक्स की वाई की लिमिट होगी, जेड की लिमिट है 0 से लेके 4 माइनस टू एक्स माइनस टू वाई। ठीक है, अब अंदर फंक्शन है मतलब वेक्टर है, वो क्या है जी, जे माइनस टू वाई, ठीक हो गया, और जेड की रिस्पेक्ट से टू वाई के, टू वाई के, मतलब इसका फिर आंसर वेक्टर्स में आएगा। ठीक है, वेक्टर वाले के जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो वेक्टर में आता है, जिस स्केलर वाले का जो सिर्फ आंसर स्केलर में आता है, स्केलर वाले का वॉल्यूम इंटीग्रल। अब जेड की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है सारे की, उसमें ये नहीं सोचना कि आई चाहिए वो तो एक पूरा कांस्टेंट लिखा देगा, उसकी जेड की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन 1 की करेंगे तो वो 1 आ गई, जेड बीच में तो नजर नहीं आ रहा, अगर दोनों के साथ एक किस्म का जेड लिखा है, लेकिन हम इकट्ठा लिखेंगे यहाँ ये देखा इस सारे के साथ क्या है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगी जेड, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे जेड में वो जो यहाँ पे किस्म का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ऐसे इस तरह आपको जरा दिखा देते हैं, जैसे एक किस्म का यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना, अब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगी जेड, तो जेड में ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट बस डायरेक्ट ही कर देते हैं, 1 की इंटीग्रेशन आ गई जेड, ये बताएं 1 की इंटीग्रेशन होगी, ये तो साथ कांस्टेंट लिखा रहेगा ना, वाई के जेड के लिए तो ये कांस्टेंट है ना, ये बन जाएगा जी 4 सर। माइनस टू एक्स माइनस टू वाई, बताएं यस सर। हो गया। ये किसकी रिस्पेक्ट से करी, वाई के रिस्पेक्ट से करी, जेड के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट से करनी है, ठीक है, तो लिमिट्स क्या है, अब यानी अब फिर जैसे आप एक पीछे क्वेश्चन में बात करते हो तो आगे पीछे करने में कोई नहीं, लेकिन उसमें उसकी लिमिट्स भी बदलनी, लेकिन अब इसमें भी अगर आगे पीछे करें तो उसके अकॉर्डिंग अंदर वाले की बाहर वाले दोनों वेरिएबल्स में, दरमियान वाले की बाहर वाले वेरिएबल में, मतलब वो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर सेट करनी है, इसलिए फिर ये रूटीन बना लो। अच्छा अब ये कौन सा वाई जेड वाला हो गया ना, वाई वाली की लिमिट्स क्या है, ये है ठीक, और एक्स की लिमिट्स क्या है 0 से लेकर 2 तक। अब ये एक किस्म का वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, तो पहले इसको ना अपनी आसानी के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये मतलब कौन से जे वाली तो ये होगी इन दोनों, ठीक है, ये होगी जे के साथ क्या है वाई, चूंकि फिर इन दोनों के साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई जरा कर लेते इजी हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस टू एक्स माइनस टू वाई, ठीक है, और इसके साथ क्या बन जाएगा जे, ठीक है, मतलब इस वाले टुकड़े की जब वाई के आगे एक्स के किसकी रिस्पेक्ट करेंगे, इसकी करेंगे तो वाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, मतलब 2 कट जाएगा, इसके साथ भी वाई आएगा, इसके साथ भी वाई, इसलिए ऐसे ही। और दूसरा जब इसको इसके साथ ये क्या इसको इसके साथ जब इसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, वो बन जाएगा, वो ये वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो क्या वहाँ पे भी वाई है, ये बन जाएगा कौन सा माइनस है, चले प्लस लिख लेंगे जरा इजी हो जाएगा, ऐसे प्लस लिख रहा हूँ, वो बन जाएगा -8y, ठीक हो गया, और क्या जी यानी के वाले सिर्फ लिखना लिख रहा हूँ, के वाली टर्म्स को बाकी वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर -8y, वो माइनस को मैं यूज नहीं मतलब अंदर यूज कर रहा हूँ, ये क्या जी प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा 8xy, और ये क्या आएगा प्लस क्या बन जाएगा 4y², ये बताएं, ये बताएं मल्टीप्लाई किया ना जरा इजी, ताकि अब आपको जरा उसमें इंटीग्रेशन आपका ज्यादा परेशानी ना हो, कोई परेशानी जी नहीं, सर। लेकिन आप मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जैसे कोई भी काम करना तो उसमें पहले थोड़ी इस तरह आसानियां से पैदा कर देते हैं, अब इसको थोड़ा नीचे कर लिखते हैं ताकि वो इस तरह मिक्स ना हो, ऐसे ये क्या लिमिट्स क्या है 2 माइनस एक्स 0, और ये क्या है 0 से 2 तक। अब ये दोनों दो टर्म्स हैं जो जे और के वजह से दो टर्म्स, अदरवाइज कोई यहाँ पे वैसे तो 3 टर्म्स है ना इस तरह देखा जाए, तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, इसके साथ वाई आएगा, इसके साथ वाई आएगा, इसका वाई स्क्वायर ओवर 2 आएगा, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके रिवर्स करते हैं, और वहां पे भी तीनों टर्म्स की वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी, तीनों टर्म्स की, ठीक है, मतलब क्या आएगा 4y
और लिमिट उसकी क्या है वेरिएबल्स में वो अभी कर लेते हैं, बार लिखते हैं बार वाला अभी दोनों लिखा है मेरे पे, नहीं उसको तो खत्म कर देंगे जब इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 2 तक। देखें y की लिमिट फिर उस तरह पुट करेंगे, ये बन जाएगा 4y सर नजर नहीं आ रहा। 4y। ये चलो मैं वो लिखता, मैं देख लिखता, मैं दोबारा कैमरे की डायरेक्शन उधर बदलूंगा। ये बन जाएगा 4y, वहां पे खाली 4 था उसके साथ y आ जाएगा, वहां पे x था वो बन जाएगा 2xy, और वो कितना था जी -2y, तो वो बन जाएगा y स्क्वायर। ये जी है, चेक कर लें, ठीक है जी बताएं। देखा मतलब क्या है मतलब सिंप्लीफिकेशन वगैरह फिर अगर आपने खुद भी जरा देखना है कि मतलब कहीं ऐसा हो तो फिर आप बताना। आगे क्या जी माइनस, उसको मैं प्लस वाले को कर लिख रहा हूँ ऐसे, वो प्लस माइनस वाला कहीं आगे लिख देता हूँ, तो वो क्या था माइनस, वो माइनस करके लिखते आगे दोनों प्लस, उसमें प्लस को पहले लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, उसको मैं पहले लिख दिया, वो बन जाएगा 4 वो बन जाएगा वाई क्यूब और 3, 4y क्यूब और 3। मैं आपको इसकी कैमरे की डायरेक्शन बदलता हूँ, वाई क्यूब ओवर 3 और क्या जी माइनस 8y स्क्वायर ओवर 2, 8y स्क्वायर ओवर 2 तो बन जाएगा 4y स्क्वायर। जी बताएं, ये y के रिस्पेक्ट में बताएं, और y की लिमिट्स क्या हैं, अब y की लिमिट को आप उस तरह लिखेंगे, ये बन जाएगा ऐसे करके, लिमिट्स क्या हैं जी 2 माइनस एक्स डी डी एक्स, बताएं ये बताएं। हाँ वो मैं इधर चले आपको दिखाना मतलब अगर आप देखना चाह रहे हैं देखें इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अब कैब में ढूंढ रहा इधर देखें, आप इंटीग्रेशन देखें उसमें उसके बाद y लग गया जी, देखें इसके इसका क्या, इसके साथ 4 के साथ आ गया y, इसके हो गए 2y स्क्वायर 2y के 2xy, ये बन जाएगा 2y स्क्वायर ओवर 2, देखें वो लिखा वो 2 को कैंसिल कर दिया, आगे क्या बन जाएगा उसकी बन जाएगी, मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको ये बन जाएगा y स्क्वायर ओवर 2 को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है कौन सा 8y स्क्वायर ओवर 2, 8y स्क्वायर ओवर 2 वो यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसको मैंने पहले किया, और अगले का आ गया जी 4y स्क्वायर, वो बन जाएगा 4y क्यूब ओवर 3, माइनस क्या है जी y स्क्वायर ओवर 2 8 उसका कैंसिल होगा, उसको मैंने एंड पे लिखा। बताएं इंटीग्रेशन में अगर आप मतलब क्लियर हो गया, अगर आपको वैसे कहीं मेरे से अगर हो गया तो आप बताएं क्लियर हो गया पॉइंट, जी बताएं जी जी ये बताएं। यस सर क्लियर है। अब आप इंटीग्रेट लिमिट पुट करनी है, y की जगह एक तो नीचे वाला 0 पुट होना है, देखें एक तो y की जगह वो तो सारा खत्म हो जाएगा, y की जगह जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे भी y है, यहाँ पे हर एक जगह y, तो वो तो 0 हो जाएगा, इन दो लिमिट नहीं पुट करनी पड़ेगी, सिर्फ अपर लिमिट की हमें पुट करने की जरूरत है। अपर लिमिट क्या है 2 माइनस एक्स, जहाँ पे भी वो है ना लिखा हुआ y वहां पे 2 माइनस एक्स लिखना है, ठीक है जी 2 सर। माइनस एक्स यानी अपर लिमिट, सिर्फ अपर लिमिट हमें पुट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोअर लिमिट इस वजह से नहीं क्योंकि हर जगह y है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई y होगा तो y 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 है, तो अगर 2 के 4 माइनस 2 4 के साथ क्या है 2 माइनस एक्स, प्लस क्या है 2x के साथ क्या है 2 माइनस एक्स, बस इसको फिर सिंपलीफाई करना है, हमने सिंपलीफाई करके निकालेंगे बाद में x की, और यहाँ पे चले y स्क्वायर तो अब लिखा ही रहेगा, ठीक है सॉरी y की जगह पुट करना, y की जगह पुट करना, तो यहाँ पे इसकी जगह भी पुट करनी है लिमिट। y की जगह क्या 2 माइनस एक्स प्लस के, जी बताएं। अब इसके खोल के भी कर लेंगे, हो सकता है सिंपलीफाई हो जाए, खोलेंगे तो वहां पे भी स्केयर वगैरह है, और इसके साथ क्या है j है, इनके साथ क्या है j है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है जी प्लस इंटीग्रेशन बहुत बाद में लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 4, ये क्या है जी x, y की जगह क्या आएगा 2 माइनस एक्स का स्केयर प्लस 4 ओवर 3 एक्स की जगह y की जगह 2 माइनस एक्स का क्यूब, यानी y की लिमिट y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जी 4 अपर लिमिट ये मैं पुट करनी पड़ेगी, लोअर लिमिट इसमें की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 है। वैसे अब यहाँ पे कोई इतना नया कॉन्सेप्ट तो नहीं, अगर आप कहें तो आप कर लेंगे तो बताएं। सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसमें फिर बीच बीच में कोई कोई खाली एक्स नजर आ रहे होंगे, कोई एक्स स्क्वायर नजर आ रहे होंगे, ठीक है बस ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे, इसमें कोई इतना इशू नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बताएं मतलब इसमें कोई नया कोई आगे कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना, आप अगर सारे देखे ना, मतलब पहले उनके वो स्क्वायर देखे ना, मतलब ये जेल में रखिए, वो वाला ये वाला ये जे के अंदर है जितनी भी टर्म्स है सर जी। सर इंटीग्रेशन दोबारा चेक कीजिएगा, मुझे लग रहा है गलत हुई है। क्या कह रहे जी जी
बेटा क्या कह रही हैं, एक तो ये के लिख रहे हैं और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स रिस्पेक्ट से जे और के, दो के जे के साथ कुछ टर्म्स हैं, जे के साथ अभी पहले सिंपलीफाई करना, इंटीग्रेशन बाद में करना है। हो सकता है एक्स के दो दफा नजर आ रहे, उनको ऐड अप कर दें, माइनस कर दें, कोई इस तरह। इंटीग्रेशन सर दोबारा देगा जो आपने y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की है। जी बरीरा आप क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रही हूँ आपका एक इंटीग्रेशन जगह था, मैं इसको इधर का लिखता हूँ, आप लाउड बोले क्या कह रहे हैं? ये मैं दोबारा लिखता हूँ, नीचे वाला ये कौन सा बहुत ही बड़ा लंबा हो गया। 4 के साथ क्या है, x 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4/3 2 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसका क्यूब वगैरह ओपन करके कर लेना ज्यादा सही होगा, क्योंकि हो सकता है उधर वो स्क्वायर वाले को ऐड अप वगैरह भी हो जाए कोई इस तरह है। तो यहाँ पे क्या था 4 माइनस क्या जी, अच्छा ये मैंने क्या, ये अच्छा आप क्या कह रहे थे बताएं। सर मैं कह रही हूँ इंटीग्रेशन दोबारा चेक कीजिएगा, इंटीग्रेशन गलत की है। मैंने आपको बोला नहीं, वो तो मैंने आपको बोला कोई ऐसा हो तो मेरे आपने बताना होता है, ये तो मैंने बोला आपको। वो सर ये जो ऊपर इस तरह का कोई ऐसे सिंपलीफिकेशन में कोई हो तो वो तो आपने बताना होता है। क्या कहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको कहाँ पे लग रहा है, अभी बताएं, आप तो देख लेते हैं। की सर ऊपर की है ना इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से जी ये देखिए आपको कहाँ पे लग रहा है कि ये मतलब इधर ऐसे मिस्टेक सर इधर इसकी वाली इधर उस साइड पे यहाँ से। जी सर ये वाला इंटीग्रेशन उधर आप दोबारा चेक कीजिए, गलत ली गई है। नहीं मैंने वो तरतीब बदली, अगर आपको लग रहा ना, पहले मैंने इसकी की, पहले फिर भी चेक करें x के साथ y स्क्वायर ओवर 2, वो 2 कट गया, पहले मैंने इसको लिखा है, फिर आएगा y क्यूब ओवर 3, 4 भी लिख दिया ठीक है, और इसकी मैंने एंड पे की है, वो माइनस की वजह से उसको मैंने आखिर पे लिखा है, ठीक है मतलब नहीं है, ठीक है। एक मिनट सर, हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से किया है क्या y के रिस्पेक्ट से की है? y के रिस्पेक्ट से की है ना, y के रिस्पेक्ट। तो सर यहाँ पर ये 8 मतलब ये -8y क्यूब ओवर 2 बनेगा ना, -4y क्यूब आएगा। नहीं ये देखें ना, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर, वो 4 बन जाएगा। जी सर अगला 8y स्क्वायर 2 ओवर 4 आता है। हाँ वो मैंने 4 ठीक है, कर दिया ना, 4 कर दिया, उसको 2 कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 8xy में ठीक है सर, ठीक है हो गया ना क्लियर। मैं अब मैंने जी आपको सर। मैंने उसको थोड़ा तरकीब बदल के माइनस वाले को आगे लिखा है, बाकी कहा है कि कोई सिंपलीफिकेशन हो तो आपने बताना होता है कोई नहीं। चलिए अब आगे इसको सिंपलीफाई करके, मतलब ये के की कुछ स्टार टर्म्स हैं, ये के साथ कुछ टर्म्स हैं, पहले कोशिश करना सिंपलीफाई कर लेना, बाद में एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करना। ये बताएं, पर अब यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना, ये आप जो छोटी क्लास की तरह कोई बस वो सिंपलीफिकेशन इंटीग्रेशन क्या मतलब बिल्कुल छोटे लेवल की है, कोई ऐसा तो नहीं। बीच वाला क्वेश्चन करते हैं 28, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मीटिंग को एंड करके करते हैं, तो वैसे भी 37 मिनट बड़े हो गए, मीटिंग में छोटी छोटी रखने में जरा ज्यादा फायदा होता है, लेकिन चलिए अब हमारा काम चल रहा था, ठीक है। अभी इसका एक सेशन और रखना, छोटा सा क्वेश्चन इंशाल्लाह 10 मिनट में हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन असल में वो है, ठीक है। अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप इसको अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं फौरन आ जाए, रिकॉर्डिंग होती रहेगी, इतना कोई इशू नहीं, वो रिकॉर्डिंग साथ भी होती रहती है, जैसे वो चलो बीच में हम कभी गैप करते हैं। जी बताएं, इसका आपको वो स्क्रीनशॉट वगैरह जी आपने आगे इसकी इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से करके तो आंसर खुद निकालना है, इसका निकाल लेंगे इंशाल्लाह। जी करूँ मैं इसको मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, इधर वाला तो हमने पहले, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेने हैं, ये जो पहले एक क्वेश्चन की है वो यहाँ से क्वेश्चन जी ले लें आप आदि आदि, ये इसका फर्स्ट पेज है जी सर आगे एंड से, और इसका सॉल्यूशन इसका हाँ यही मतलब चल तो यही रहा क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन चल रहे हैं ऊपर थोड़ा सा इस तरफ करें, बुक नजर आ रही है बुक बुक्स की भी आप मेरे लाइब्रेरी के यहाँ उसके चलें, हो गया ये नीचे से सर थोड़ा ऊपर से सर, अच्छा बुक की तरफ से सर नहीं वो नीचे जी, आप ठीक है, ठीक है जी सर, अब दूसरे बोर्ड पे दूसरे बोर्ड पे आ जाए, देख दूसरे बोर्ड पे ये था मतलब ऐसे ये 3 स्टेप हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट पे जस्ट वो सिंपलीफिकेशन एक्स के रिस्पेक्ट से करके ना इंटीग्रेशन आपने करनी है, मतलब ब्रैकेट्स वगैरह को देखा ना ऐसे कर, ये ब्रैकेट जो मैंने कमर डाली ना ऐसे कर, ये वो मतलब इंटीग्रेशन शो कर रहा है, मतलब वो डी एक्स के रिस्पेक्ट से, ये जे के लिए जे की टर्म्स यहाँ तक है और ये के इसके साथ है, और आंसर जे और के में आए,
अभी मीटिंग में एंड कर रहा हूँ तो आपने आ जाना है, ठीक है, मतलब फौरन आ जाना।